गेट खुलने की आवाज से मोनिका ने कंधे उचकाकर वहीं पास की खिड़की से बाहर झांका। वहीं था जिसका पिछले 2 घंटे से वो इंतजार कर रही थी, डाकिया। मोनिका का हृदय जोर से धड़क उठा। वो वैसे ही बैठे बैठे सामने वाले दरवाजे के नीचे फर्श को देखती रही। हाथ पैर की कपकपी इतनी बढ़ गई कि वो चाहकर भी उठ नहीं पाई। शॉल को जोर से शरीर पर लपेटकर वह छुई मुई सी बैठी थी कि दरवाजे के नीचे से कागज का एक टुकड़ा खिसक कर अंदर आ गया। उस टुकड़े को देखते ही सारी कपकपी, सारी सिहरन जैसे रुक सी गई। मोनिका को लगा जैसे एक क्षण के लिए हृदय की धड़कन थम सी गई और पुनः जोरों से धड़कने लगी। मोनिका की आंखों से 2 बूंद अश्क निकलकर गालों पर लुढ़क आए। आज मोनिका के इंतजार का अंतिम दिन था। अब वो फिर से कभी उस पत्र का इंतजार नहीं करेगी जिसका कि पिछले 10 दिनों से इंतजार करते करते वो थक चुकी थी। गालों पर फैले आंसू मोनिका की विवशता को स्पष्ट कर रहे थे। दरवाजे की ओट से खिसक कर अंदर आए टुकड़े पर एक नजर डालकर मोनिका ने मुंह फेर लिया था। यह किसी रजिस्टर्ड पत्र की पावती थी, परंतु मोनिका को एक अंतर्देशीय पत्र या लिफाफे का इंतजार था जिस पर मोनिका के किस्मत का फैसला लिखा होना था। मोनिका को लग रहा था कि कुछ दिन और छुट्टी ले ले, पर वो जानती थी कि ऐसा करना संभव नहीं। साल में 2 बार माँ से मिलने गांव भी जाना होता है और अभी छुट्टियां तो ऐसे ही खत्म हो चुकी हैं। इस शहर में नौकरी की मजबूरी ने उसे बांध रखा है। माँ पिताजी गांव की पुश्तैनी जमीन छोड़कर यहाँ आना नहीं चाहते, इसीलिए मोनिका को ही साल में 2 बार उनके पास जाना पड़ता है। अपनी बेवकूफ़ी पर मोनिका खींच उठी। न अजय को पत्र लिखती, न इस मुसीबत में फंसती। उसे क्या जरूरत थी पहल करने की? अजय पहल करता तो ठीक ही था, नहीं करता तो क्या मर जाती वो? अकेले भी तो जिंदगी जी जा सकती है। अपने आप को कोसते हुए मोनिका फूट फूट कर रो पड़ी। अजय ने मोनिका को जवाब न देकर सिद्ध कर दिया था कि मोनिका उसके जीवन में कोई अहमियत नहीं रखती। अपनी बात लिखने से पहले उसे अच्छी तरह सोचना चाहिए था। जाने पत्र पढ़कर अजय पर कैसी प्रतिक्रिया हुई होगी, कहीं दफ्तर से उसका ढिंढोरा न पीट दे। सोचते सोचते मोनिका अस्त व्यस्त सी हो जाती। कल तो दफ्तर जाना ही होगा। अजय का सामना करने के ख्याल मात्र से उसका दिल दहल जाता। मोनिका को यह विश्वास हो चला था कि अजय की आंखों में जो कुछ भी उसने पढ़ा था शायद गलत पढ़ा था। अजय को पहचानने में कहीं न कहीं कोई भूल हुई ही होगी। उसे प्रेम पत्र लिखकर मोनिका ने अपने आप को उसकी नजरों में गिरा दिया है, लेकिन अजय का वो अपलक ताकना, मोनिका के नजदीक आते ही आंखों में भावों का बदल जाना, क्या सब मोनिका का वहम था? मोनिका ने अजय के प्यार को महसूस किया था और उस पर विश्वास करके उसने अपनी पूरी बात अजय को लिख दी थी। पत्र के अंत में मोनिका ने यह भी लिख दिया था कि वो तब तक दफ्तर नहीं आएगी जब तक अजय उसके घर के पते पर पत्र लिखकर अपने निर्णय की सूचना नहीं दे देगा। साथ ही मोनिका ने अपने घर का पता भी लिख दिया था, पर अजय ने जवाब नहीं दिया था। कभी कभी मोनिका यह सोचकर डर सी जाती कि कहीं अजय उसे चरित्रहीन न समझ बैठे। मोनिका के दिल का बोझ बढ़ता ही चला जा रहा था कि अनायास ही उसे अजय का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आ गया और एक झटके में मोनिका की सारी पीड़ाएं मानो खत्म हो गईं। मोनिका का विश्वास अजय की मुस्कुराहट को याद करते ही पक्का हो गया कि अजय भी उसे चाहता है। अजय ने जरूर लिखा होगा, पर डब्बे में डालना भूल गया होगा। भुलक्कड़ तो वह है ही। अजय की भूल जाने वाली आदत की याद आते ही मोनिका के होठों पर प्यार भरी मुस्कुराहट फैल गई। मोनिका को यह अच्छी तरह याद था कि एक बार कंपनी का एक ऑर्डर अपने ही तराज में रखकर अजय ने मोनिका को किस कदर डांटा था, और जब गलती न करने के बाद भी मोनिका ने माफी मांगी तो कड़क कर कहा था, 10 मिनट के अंदर ऑर्डर ढूंढ लाओ वरना तुम ऑफिस छोड़ सकती हो। ऐसे गैर जिम्मेदार कर्मचारी की यहाँ कोई जरूरत नहीं। तब अपनी टेबल पर मुंह छुपाकर कितना रोई थी मोनिका। ऑर्डर तो उसे दिया ही नहीं गया था। कुछ देर बाद ऑर्डर अपने ही दराज में पाकर भी अजय ने मोनिका को ही डांटा था। बेवकूफ कहीं की, जब गलती की ही नहीं थी तो माफी क्यों मांग रही थी? अब तुम रोना बंद करो वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। और मोनिका चुप हो गई थी। अजय का हर अंदाज दिल हरने वाला होता था, इसीलिए तो मोनिका भी दीवानी हो गई थी। अजय सांवले चेहरे, सरल व्यक्तित्व और साधारण सी कद काठी का पुरुष था। उसके होठों पर हमेशा एक चिरपरिचित मुस्कान रहती थी। कई बार जब मोनिका सब कुछ भूलकर उसे ताकती तो वो झेप सा जाता था, पर होठों की चिरपरिचित मुस्कान गहरा जाया करती थी। पहले मोनिका अजय को प्यार नहीं करती थी, बस देखती थी और बंद सी जाती थी। तब उसे अजय अच्छा लगता था, सिर्फ अच्छा। अजय मोनिका के दफ्तर में मैनेजर था, इसीलिए मोनिका को कई बार उसके पास जाना होता था, कभी डिडक्शन लेने तो कभी अपने टाइप किए हुए कागजों पर हस्ताक्षर कराने।
जब भी वो अजय के पास जाती तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता और मोनिका महसूस करती कि अजय सिर्फ उसे अच्छा ही नहीं लगता बल्कि उसी बीच अजय दूसरे शहर चला गया। तभी मोनिका ने महसूस किया कि वो अजय को सचमुच प्यार करने लगी है। अजय के बिना सारा दफ्तर सोना लगने लगा। ऐसा लगने लगा कि अजय को देखना मोनिका के जीवन की एक जरूरत बन गई है। और जब अजय लौटा तो मोनिका पूछ बैठी थी, कहाँ चले गए थे? अपने बेटे से मिलने। अजय का सहजता पूर्वक दिया गया जवाब मोनिका को अंदर तक हिला गया था। वो चौंक सी गई थी। तो क्या अजय विवाहित था? अजय के बारे में जो कुछ भी वो सोचती रही थी, उसका ख्याल आते ही उसे लगा वह अजय की अपराधिनी है। एक शादीशुदा पुरुष के बारे में जाने क्या क्या सोचने लगी थी वो। आंखों के कोर में फंसे आंसू बहकर गालों पे लुढ़क आए थे। अजय की नजर बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। आपका परिवार कहाँ है सर? हिम्मत करके पूछ लिया उसने। मेरी पत्नी नहीं है। टेबल पर फैले कागजों को समेटते हुए अजय बोले। बेटी को जन्म देते हुए वो स्वर्गवासी हो गई। तब से बेटा अपनी नानी के पास है। ओह, मोनिका का दिल भर आया था। कभी कभार अजय के चेहरे पर जो सूनापन वो देखी थी, उसका कारण अब उसकी समझ में आ रहा था। अब मोनिका का अजय के प्रति प्यार भी गहरा हो गया। मोनिका को लगता कि वो अजय की सारी पीड़ा को अपने स्नेह से ढक दे। अजय को सामने पाते ही मोनिका अपनी आंखों से सारा स्नेह अजय की आंखों में उड़ेल देती और अजय मुस्कुरा देता। मोनिका बहुत आकर्षक तो नहीं थी, पर अपने सौम्य स्वभाव के कारण वो सबको प्रिय थी। जब कभी वो अजय के पास बैठी डिरेक्शन लेती, अजय की आंखों को अपने चेहरे पर टिका महसूस करती। मोनिका को महसूस होता कि अजय कुछ कहना चाहता है पर कह नहीं पाता। अजय की इसी उलझन को दूर करने के ख्याल से मोनिका ने पहल की थी और अजय की मुश्किल आसान करने के ख्याल से उसने अजय को एक प्रेम पत्र लिख दिया था। पर अजय ने जवाब न देकर मोनिका के दिल को ठेस पहुंचाई थी। मोनिका ने निर्णय ले लिया कि दफ्तर जाते ही वो किसी और विभाग में स्थानांतरण के लिए आवेदन दे देगी ताकि अजय से सामना न हो बार बार। मोनिका का तो जी चाह रहा था कि चुल्लू भर पानी में डूब मरे। अपनी जिन भावनाओं को संयत न रख पाने के कारण वो इस शर्मनाक स्थिति में आ पहुंची थी, उन भावनाओं को वो अब कोसने लगी थी। दूसरे दिन बड़े भारी मन से मोनिका दफ्तर पहुंची, पर वहां कोई असामान्यता नहीं लगी। शायद अजय ने किसी को कुछ बताया नहीं होगा, पर बुलाकर कुछ कहेंगे जरूर, शायद डांट ही दें। मोनिका ने सोच लिया था कि वो अजय की पूरी नाराजगी को चुपचाप सह लेगी और अजय से यह प्रार्थना करते हुए कि वो यह बात किसी से ना कहे, स्थानांतरण का आवेदन पत्र उसे सौंप देगी। तभी चपरासी ने आकर सूचना दी, अजय साहब बुला रहे हैं। मोनिका पसीने से तरबतर हो उठी। जाने क्या कहें। मोनिका की आंखें बह आईं। सारा शरीर मारे भय के कांप रहा था। उपहासित होने के ख्याल मात्र से मोनिका का चेहरा सफेद पड़ गया था। अजय के कमरे में प्रवेश करते हुए उसने देखा अजय हमेशा की तरह फाइलों में चेहरा छुपाए बैठा था। मोनिका के पास आने का एहसास होते ही उसने फाइल बंद कर दी, पर चेहरा तब भी टेबल पर झुका हुआ था। बैठ जाओ। वैसे ही सिर झुकाकर अजय ने आदेश दिया। सहमी सी मोनिका पास की कुर्सी पर बैठ गई। छुट्टी क्यों ली थी? अजय ने रौबली आवाज में पूछा। बीमार थी। मोनिका ने ऐसे जवाब दिया मानो पूछ रही हो, क्या तुम नहीं जानते? मुस्कुराकर अजय ने सिर उठाया था। निगाहों के मिलते ही मोनिका अंदर तक थरथरा गई। मोनिका, धीरे से अजय ने कहना शुरू किया, मैं यहाँ नहीं था। बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए उससे मिलने चला गया था। मोनिका ने सिर उठाकर देखा, अजय के चेहरे पर कोई कठोरता नहीं थी। वो आश्वस्त हो गई। आज ही लौटा तो तुम्हारा पत्र टेबल पर मिला। मैं खुशकिस्मत हूँ कि तुमने मुझे अपने प्यार के काबिल समझा। लेकिन मोनिका, मैं वो मुसाफिर हूँ जो जीवन की राहों में अपना सब कुछ लुटा चुका है। भला मुझसे विवाह करके तुम्हें क्या मिलेगा? मैं तुम्हें दे ही क्या सकता हूँ? अजय का गला रोंधाया, आंखें भर आई थीं। मुट्ठी भर स्नेह, मोनिका ने कहा और अपना हाथ अजय के हाथ पर रख दिया। मोनिका ने देखा अजय के होठों की चिरपरिचित मुस्कान का स्थान अब एक उन्मुक्त हंसी ने ले लिया था। दोनों की पलकें गीली थीं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।